गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, स्पीड पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं मोशन एंड वन डायमेंशन का। तो आज शुरू करते हैं उससे आगे और लिखते हैं वेलोसिटी। हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी को v वेक्टर से डिनोट करते हैं, v वेक्टर से। तो वेलोसिटी को v वेक्टर लिख लीजिए। चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं पहले इंग्लिश में। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, with respect to time, with respect to time is called velocity, is called velocity। अभी समझेंगे इसको कि ये क्या होता है। फिलहाल लिख लीजिए इज कॉल्ड वेलोसिटी। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इट्स SI यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड डायमेंशन इज LT-1 एंड डायमेंशन इज LT-1। मतलब जो आपके स्पीड का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, वही इसका भी यूनिट होगा। और जो उसका अगर ये मीटर पर सेकेंड यूनिट है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। देखिए ना, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो मीटर का L डिवाइडेड बाय T ऊपर जाएगा तो LT-1, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया LT-1। अच्छा, ये स्केलर है या वेक्टर, लिख लेते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर समझेंगे अभी ये कैसे है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से और फिर आगे समझते हैं इन सब बातों को। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको मिटा दें। समझते हैं। तो जो वेलोसिटी है, बोला गया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको वेलोसिटी कहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप वेलोसिटी बराबर लिखेंगे, वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेल्टा S अपॉन टी या डेल्टा टी मान लीजिए, छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी है तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये डेल्टा S क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा टी टाइम में जितना आपने चला वो है ये। तो मतलब ये हुआ कि अब देखिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर, वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर। तो वेक्टर बाय स्केलर क्या होता है, वेक्टर। तो इस साइड जब वेक्टर है तो इस साइड भी अपना वेक्टर होगा। तो कहने का मतलब जो वेलोसिटी है वो अपना वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी जो है वो अपना वेक्टर क्वांटिटी हो गया, डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा टी एक छोटा सा टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी जो है छोटा सा टाइम इंटरवल है जितना में डेल्टा S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। तो डेल्टा S क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। इसको और समझते हैं थोड़ा डिटेल में। इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी समझिएगा। देखिए स्पीड जब अपने लोग पढ़ रहे थे तो स्पीड में पढ़े थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब किसी टाइम में, किसी टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उस दोनों का रेशियो को अपने लोग स्पीड बोले थे। तो स्पीड में क्या हुआ था, स्पीड में क्या हुआ था, इधर डिस्टेंस आया था, स्पीड में इधर डिस्टेंस आया था अपॉन टाइम हुआ था। तो डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी था और टाइम तो स्केलर है ही, स्केलर बाय स्केलर स्केलर, तो इसीलिए स्पीड भी क्या हुआ था, स्केलर हुआ था। स्पीड भी क्या हो गया था, स्केलर हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिए हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो स्पीड और वेलोसिटी में इतना अंतर है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन हुआ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसलिए ये भी वेक्टर है। चलिए अब देखते हैं
ठीक है सर, ये बात तो सही है, ठीक है। डेल्टा डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब आता है कि एवरेज वेलोसिटी, समझिएगा इसको, एवरेज वेलोसिटी बाद में लिखेंगे, पहले समझ लीजिए एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, याद रखिएगा स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, तो हमेशा इधर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही स्पीड के केस में जब एवरेज स्पीड पढ़े थे तो इधर टोटल डिस्टेंस लिए थे, अगर इधर एवरेज स्पीड पढ़े थे तो इधर टोटल डिस्टेंस लिए थे और नीचे में टोटल टाइम लिए थे। अब वेक्टर क्वांटिटी आ गया वेलोसिटी, तो इधर टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, यहाँ टोटल टाइम ले लेंगे। चलिए समझते हैं, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लिया जाए कि सिटी ए से आपने सीधा सीधा सिटी बी की तरफ मूव किया, सीधा सीधा सिटी बी की तरफ मूव किया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए से बी का लंबाई, ए से बी का ये सीधा सीधा है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ, ये शॉर्टेस्ट ही है बाय डिफॉल्ट, ये शॉर्टेस्ट ही बना दिए हमने, ठीक है। तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट, ए से बी का टोटल डिस्प्लेसमेंट, और मान लीजिए कि यहाँ आपने 11 बजे चलना शुरू किया और यहाँ 12 बजे पहुँच गया, तो डिवाइडेड बाय 1 आवर, डिवाइडेड बाय 1 आवर, ठीक है। तो मान लिया जाए कि आपने यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक जो है 100 किलोमीटर था, 100 किलोमीटर था, और आपने 11 से 12, तो इसका मतलब आपका वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी देखिए ना क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 1 आवर, किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या जरूरी है कि आप हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर से चले होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि आप यहाँ रेस्ट से स्टार्ट किए होंगे तो यहाँ का वेलोसिटी 0, कुछ दूर जाने के बाद आप स्पीड, आपका गाड़ी रास्ता फ्री मिला होगा 4 लाइन पे, आप काफ़ी स्पीड कर दिए होंगे, 120-130 के स्पीड से चलाए होंगे। कहीं आगे गए होंगे, यहाँ पे मान लीजिए 11:50 पे आपको यहाँ पे आगे से ट्रक आ गई और आप बिल्कुल 0 कर दिए स्पीड। तो हर जगह इस रास्ते पे ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में हर जगह आपका जो वेलोसिटी था वो कांस्टेंट नहीं था, वो कांस्टेंट नहीं था, मतलब अलग अलग था। 11:10 पे अलग था, 11:12 पे अलग था, 11:20 पे अलग था। तो बोला गया एवरेज में कि हम बीच में नहीं देखेंगे क्या था क्या नहीं था, उसको भूल जाइए। ये बताइए यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगा? तो हमने बोला 1 घंटा। अच्छा, तो 1 घंटा में आपने कितना किलोमीटर चला? तो 100 किलोमीटर। तो बोल दिया गया कि 100 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो बोले ठीक है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ये हो गया। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि 11:10 पे स्पीड वेलोसिटी बताओ कितना होगा, 11:10 पे वेलोसिटी बताओ कहाँ होगा, कितना होगा? तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो गाड़ी के ऊपर देखोगे एक स्पीडोमीटर होता है, तो हम स्पीडोमीटर से देख के बताएंगे हाई देख, हाई देख, 80 के स्पीड से हम जा रहे हैं, तो आप तुरंत बोल देंगे कि भाई अभी 80 के स्पीड से चल रहे हैं। तो वो जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको लिख लीजिए और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए 2 सेकंड के अंदर, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे। लिख लिए? बिल्कुल सर। चलिए, जो नहीं लिखे वो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया किसी इंस्टेंट पे, किसी पल पे, किसी क्षण पे, एक पार्टिकुलर मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगा वही होगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो समझिएगा, तो वी इंस्टेंटेनियस के लिए क्या कर देते हैं हम, जैसे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी था, यही था अपना वेलोसिटी, यही था डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ऊपर में डिस्प्लेसमेंट है, नीचे में टाइम है। तो हम बोले कि अच्छा मान लीजिए कि ये रास्ता है, इस रास्ते पे आप चल रहे थे और आपको बोले कि 11:10 पे आप वेलोसिटी बताइए। तो आप क्या करिएगा, एक छोटा सा टाइम इंटरवल, छोटा सा टाइम इंटरवल, छोटा सा टाइम इंटरवल, इतना छोटा टाइम इंटरवल कि जो लगभग 0 के बराबर हो, जो लगभग 0 के बराबर हो। तो एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लीजिए और इस टाइम इंटरवल में देख लीजिए कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इस छोटे से टाइम इंटरवल में। कहने का मतलब डेल्टा टी को इतना छोटा करिए कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाए, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाए। अब ये सर ये लिमिट क्या होता है, ठीक है। देखिए लिमिट जो है ना क्लास 11th के मैथ में पढ़ाया जाएगा, क्लास 11th के मैथ में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो खैर चलिए पढ़ाया जाएगा, लेकिन सर यहाँ पे तो लिख दिए। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का मतलब हुआ कि जो डेल्टा टी है, जो आपका टाइम इंटरवल है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है।
मतलब ये जीरो की तरफ बढ़ रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। जैसे मान लिया जाए आप कहीं जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और लिख देगा मुंबई 200 किलोमीटर इधर है, इसका मतलब क्या हो गया 200 किलोमीटर इधर है, तो मतलब 200 किलोमीटर जब इधर चलेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, मुंबई पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा टी टेंड कर रहा है जीरो को, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो लगभग जीरो है, मतलब 0.0000001 सेकेंड मान लीजिए, 0.00001 सेकेंड, इतना छोटा टाइम इंटरवल है जिसको लगभग जीरो कह सकते हैं, एग्जैक्ट जीरो नहीं। तो हम बोले बहुत अच्छा। तो जब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो गया तो ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया। तो जब ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया तो बहुत छोटा के लिए यूज करते हैं डी टी, अरे बहुत छोटा के लिए यूज करते हैं डी टी, डिफ्रेंसिएशन में बताए हैं। अच्छा, इतने छोटे टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत छोटा होगा, ये जो डेल्टा एस होगा ये भी बहुत छोटा होगा, तो ये भी बहुत छोटा होगा, तो इसको बना लेते हैं डी एस, इसको बना लेते हैं डी एस। कहने का मतलब ये जो छोटा सा टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, उसमें जो आपका बॉडी ट्रेवल किया वो डी एस किया और टाइम लिया डी टी, तो आपका भी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू सीधा हो गया, भी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो गया डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, मतलब एस जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन वेक्टर है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से बदल रहा है, डी एस बाई डी टी। ये डिफ्रेंसिएशन ले लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, एस का डिफ्रेंसिएशन ले लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा भी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जिस टाइम पे पूछेगा उस टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे। अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, इसको लिख लिए जल्दी से। ठीक है, ये तो लिख लिए होंगे, इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लिख लिए बेटा। यस सर। देखिए जो एवरेज स्पीड होता है ना, जो भी एवरेज होगा, नोट लिख लेते हैं, जो भी एवरेज होगा, एवरेज स्पीड होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। इसको पहले समझ लीजिएगा, ये पहला है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि इस रास्ते पे चले और ए से बी पहुंच गए। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस ये वाला होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका ये वाला होगा, तो डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन पे भी चलते तो डिस्टेंस क्या होता, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता। तो स्पीड में क्या करते हैं, सीधा स्पीड में क्या करते हैं, ऊपर में डिस्टेंस लेते हैं और नीचे में टाइम लेते हैं। लेकिन अगर वही वेलोसिटी की बात करें, तो ऊपर में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और नीचे में टाइम लेते हैं। तो समझिएगा, तो दोनों में देखिए, नीचे में तो टाइम है, लेकिन ऊपर में एक में डिस्टेंस, एक में डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो ऊपर वाला टर्म एवरेज स्पीड में बड़ा है, तो जब ऊपर वाला टर्म एवरेज स्पीड में बड़ा है तो एवरेज स्पीड हमेशा बड़ा होगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस होगा ना भाई साहब, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा ना, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबरी होगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबरी होगा, और ये डी एस बाई डी टी के बराबर होगा। ये दोनों बराबर होता है, या तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ ले या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ ले, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों होता है ऐसा, हम क्यों मान लें आपकी बात? हम बोले बिल्कुल मत मानिए, चलिए ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ये रास्ता है, जिस रास्ते से आप चल के जा रहे हैं और आप यहाँ पे खड़े थे, तो पूछा गया आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो आपस में बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। तो बोले बहुत अच्छा। तो यहाँ पे थे, आपसे जैसे पूछा गया आपने 0.00001 सेकंड के लिए देखा और आप यहाँ आके आपका डेल्टा टी खत्म, डी टी खत्म। आप इसको देखिए ना, मिटा दीजिए ना इधर से, तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं, इतना छोटा है कि ये स्ट्रेट लाइन हो गया। और जब स्ट्रेट लाइन हो गया तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाएगा। आप देखें ये कोई कर्व है और इस कर्व को अगर एक छोटा सा पोर्शन लेंगे यहाँ पे, ये तो ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इधर से मिटाइए ना, देखिए ना, ये कर्व था, जबकि ये कर्व था, लेकिन इतने छोटे से पोर्शन को देखेंगे तो आपको वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। और जैसे स्ट्रेट लाइन दिखा तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो गया, और बराबर हो गया तो इसका मतलब वहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर। हाँ ठीक है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड ले लिया है। ठीक है, इसको भी लिखिए, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे जल्दी से और आगे बढ़ेंगे। लिखिए इसको जल्दी से,
फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है या पोजीशन वेक्टर मान लीजिए। इफ एस इक्वल्स टू एस, ये पोजीशन का है 2t स्क्वायर प्लस 4 इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, अच्छा यहाँ एस को डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। इफ एस इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 4, एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, एस जो है डिस्प्लेसमेंट को बताता है। डिस्प्लेसमेंट, एस इज डिस्प्लेसमेंट, एस इज डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड द वेलोसिटी, देन फाइंड द वेलोसिटी at t equals to 0 and t equals to 2 second and t equals to 2 second। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है या पोजीशन वेक्टर भी कई लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है आपको और वेलोसिटी बताना है t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। जल्दी से ट्राई करिए, जल्दी से इसको ट्राई करिए। ठीक है, 1 सेकेंड में सभी लोग आंसर बताइए। एक सेकेंड में सभी लोग आंसर बताइए। बना लिए सभी लोग? यस सर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है, मैग्नीट्यूड ही निकलेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है? अच्छा, एस इक्वल्स टू क्या दिया हुआ सबसे पहले? 2t स्क्वायर बाय 2t स्क्वायर प्लस 4। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है? ds बाई dt। देखिए, वेलोसिटी पूछे या स्पीड पूछे, t इक्वल्स टू 0 पे और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पूछा गया। t इक्वल्स टू 0 पे और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पूछा गया। यहाँ पे क्या पूछा गया? इंस्टेंटेनियस पूछा गया। तो जैसे इंस्टेंटेनियस पूछा गया है तो इंस्टेंटेनियस में तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होता है। तो स्पीड पूछे तब भी ds बाई dt या वेलोसिटी पूछे तब भी ds बाई dt। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू ds बाई dt। तो यहाँ से s का वैल्यू पुट करिए, तो d बाई dt और s का वैल्यू क्या है? 2t स्क्वायर प्लस 4, 2t स्क्वायर प्लस 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v इक्वल्स टू क्या बनेगा? देखिए 2t स्क्वायर का हो जाएगा 4t, 4t अब प्लस 4 का हो जाएगा 0, तो v इक्वल्स टू बना 40। अब ये आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। अब ये आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया 40। अब जिस वैल्यू पे आपसे वेलोसिटी पूछा है, जिस वैल्यू पे आपसे वेलोसिटी पूछा है, आप निकाल के बता दीजिए। आप निकाल के बता दीजिए। तो कहाँ पे पूछा है? t इक्वल्स टू 0 पे पूछा है, t इक्वल्स टू 2 पे पूछा है। तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू टी की जगह क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो 0 इक्वल्स टू, अगर 4 यूनिट दिया हुआ है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर दिया होता तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होता। अब वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड रखिए, तो t की जगह यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन भी करेंगे। इसको लिख लीजिए, लिख लिए? यस सर, लिख लिया। मिटा दें? जो नहीं लिखे वो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो और चौथे। इस बार x इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको sin t प्लस t स्क्वायर प्लस 4, और x जो है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। x जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू, फाइंड द, या स्पीड बोल देते हैं, एट t इक्वल्स टू
एट टी इक्वल्स टू π/2 सेकेंड, एट टी इक्वल्स टू π/2 सेकेंड। ये मीटर में है, जो x दिया हुआ है ये मीटर में है, इन मीटर, ये मीटर में, तो आंसर जो होगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करिए 2-3 सेकेंड में, जल्दी से ट्राई करिए। कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। हाँ, x इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, sin t प्लस टी स्क्वायर प्लस 4। अब x ही आपका डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। तो कर लीजिए dx अपॉन dt, तो d/dt x की जगह क्या है, लेकिन x की जगह क्या है, sin t प्लस टी स्क्वायर प्लस 4, इसमें रख लीजिए sin t प्लस टी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्पीड या वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin t का हो जाता है डिफ्रेंशिएशन cos t प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t और प्लस 4 का हो जाएगा 0। ठीक है, तो जो वेलोसिटी का फंक्शन बना वो बन गया cos t प्लस 2t, जो वेलोसिटी का फंक्शन बन गया वो बन गया cos t प्लस 2t। ये बहुत अच्छा है, v इक्वल टू cos t प्लस 2t। अब जिस वैल्यू पे पूछा है t का, वो t जहां जहां दिख रहा है ना, t की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, तो t इक्वल टू π/2 पे पूछा है, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू π/2 क्या हो जाएगा, देखिए ना, वेलोसिटी एट t इक्वल टू π/2। अच्छा, इस तरह से जो लाइन खींच के रखते हैं, इसका मतलब t का वैल्यू पुट करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा cos π/2 अब प्लस 2 इंटू π/2, तो cos π/2 तो 0 हो जाता है, इस ससुरा तो 0 हो गया, प्लस 2 से 2 कट गया पाई, तो इक्वल टू क्या हो गया, पाई मीटर पर सेकेंड, क्योंकि π/2 सेकेंड में और ये मीटर में है, तो क्या हो गया π/2 मीटर पर सेकेंड। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो रहा है कंसेप्ट कैसे कैसे वेलोसिटी निकाला जाएगा। ठीक है, जब एक्सीलरेशन पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। इसको मिटा, एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कर लेते हैं, मिटाएं इसको, यस सर मिटा दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लें, ए ट्रेन मूव्स फ्रॉम स्टेशन, ए ट्रेन मूव्स फ्रॉम स्टेशन A to B, स्टेशन A to B in a straight line, in a straight line with a speed of 20 km per hour, with a speed of 20 km per hour, and B to A with a speed of 60 km per hour, with a speed of 60 नहीं 20 लिए हैं, तो इसको ले लीजिए 30 ले लीजिए, 20 लिए हैं, हाँ 30 km per hour, 30 km। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी and average velocity in round trip, in one round trip। पूरा राउंड ट्रिप में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना। चलिए ट्राई करिए, 5-10 सेकेंड में ट्राई करिए जल्दी से आंसर बताने के लिए। चलिए ट्राई करिए, जो लोग बना लिए अच्छी बात है, जो नहीं बनाए वो पॉज करके ट्राई करिए, जो नहीं बना पाए वो पॉज करके ट्राई करिए, जो नहीं बना पाए वो पॉज करके ट्राई करिए। बिल्कुल सॉल्यूशन देखिए, स्ट्रेट लाइन में पटरी जो है ना, इस बार स्ट्रेट लाइन में, जनरली पटरी स्ट्रेट लाइन में होता नहीं, ठीक है, आगे जाके घूमता है, लेकिन ठीक है, पटरी ए से बी तक में पटरी स्ट्रेट लाइन है। तो ये मान लीजिए ए सिटी ए और ये मान लीजिए स्टेशन बी, सिटी क्या स्टेशन ए बी। तो जाते वक्त इन्होंने जो स्पीड गेन किया था वो 20 किलोमीटर पर आवर से चला, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, देखिए 20 किलोमीटर पर आवर में चला। और आते वक्त जो है ना रिटर्न जर्नी में इसका स्पीड रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न जर्नी रहा है 30 किलोमीटर पर आवर।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 20 किलोमीटर पर आवर से गया 30 से आया। तो बोला गया ना कि एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए, कहाँ से कहाँ तक, तो कंप्लीट राउंड ट्रिप में, मतलब ए से बी तक जाने में और फिर बी से वापस ए तक आने में इसने जितना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होगा वो बताइए। तो हम बोले कि एवरेज स्पीड बराबर तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि x, मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो कितना है, x है, डिस्टेंस जो है वो x है। तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आने में डिस्टेंस x प्लस जाने में डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय आने में लगा टाइम। ध्यान से समझिएगा, a से b तक आने में टाइम कितना लगेगा, तो a से b तक का डिस्टेंस x है और स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। तो बचपन में पढ़े होंगे टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, सॉरी हाँ, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन, ये पढ़े होंगे। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है तो ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन को नहीं दिखाया गया है जाते वक्त में। तो कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से यहाँ आने में, तो x अपॉन 20 प्लस वापस आने में टाइम, तो डिस्टेंस तो x है और स्पीड कितना का मेंटेन किया है पूरा जर्नी में, 30 किलोमीटर पर आवर का। तो क्या हो जाएगा x बाय 30। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो x 2x, नीचे में x कॉमन ले लेंगे, अंदर LCM तो 20 इंटू 30, 20 प्लस 30, x ने x को मार दिया, 20 इंटू 30 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय, ये 20 प्लस 30 मिलके 50 होता है, 50, इसने इसको मार दिया, 5 से काट देते हैं 4, तो ये क्या है 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर। अब समझ जाइए, ठीक है, ये तो ठीक है 24 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, भी एवरेज भी निकाल लेते हैं। भी एवरेज बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा, ऊपर लिख दें, यस सर ऊपर लिख दीजिए, बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा है ना, नहीं सर, ठीक है दिख रहा है, भी एवरेज। चलिए अब एवरेज वेलोसिटी का जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, समझिएगा, तो ध्यान से देखिए, ये A से B पे चल के गया, B से A वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया राउंड ट्रिप में, 0। टोटल कितना हो गया, 0 अपॉन टाइम, समथिंग बाय 0 बाय समथिंग इक्वल टू 0, समथिंग बाय 0 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया, 0 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर। चलिए कुछ बातें और समझ लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि इक्वल डिस्टेंस के बीच, इसको मिटा दें, यस सर, इक्वल डिस्टेंस के बीच अगर x से जा रहा है x किलोमीटर पर आवर से और y से अगर वापस आ रहा है इक्वल डिस्टेंस के बीच, तो जो एवरेज स्पीड हो जाता है ना वो हो जाता है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये x और y का हार्मोनिक मीन है। जब मैथ वाले स्टूडेंट प्रोग्रेशन पढ़ेंगे AP GP HP में आपको पता चलेगा कि x और y का जब मीन निकालते हैं, जब एवरेज निकालते हैं, तो वो 2xy डिवाइडेड बाय x, ये हार्मोनिक मीन है। अपने लोग अर्थमेटिक मीन आप लोग पढ़े होंगे, सीधा सीधा x प्लस वाई बाई 2, इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन, लेकिन ये हार्मोनिक मीन है x और y का। तो 2xy, तो क्या करेंगे, जब सेम डिस्टेंस के बीच अगर x से जा रहा है y से आ रहा है, तो भी एवरेज इक्वल टू सीधा सीधा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y कर लेंगे और कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, तो लिख लीजिए इसको। और आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और आपने जो जीवन का एक खूबसूरत सा समय दिया, जो बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।